प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जिसमें दिया गया है कि कक्षा 10 के 80 विद्यार्थियों के गणित में अंकों को नीचे दर्शाया गया है। गणित में औसत अंकों की गणना कीजिए। और दर्शाया किस प्रकार से गया है? 0 से 10 विद्यार्थियों का नंबर, 0 से 10 अंक के 3 विद्यार्थी हैं, 10 से 20 अंक के 5 विद्यार्थी हैं, 20 से 30 के बीच में 16 विद्यार्थी हैं और 30 से 40 नंबर पाने वाले 12 विद्यार्थी हैं। उसी प्रकार 40 से 50 अंकों के बीच में 13 बच्चों की संख्या है, 50 से 60 अंकों के बीच 20 बच्चे हैं और 60 से 70 के बीच में 5 हैं, 70 से 80 के बीच में 4 हैं और 80 से 90 के बीच में 1 हैं और 90 से 100 के बीच में एक भैया है। तो अब यहाँ पे अब तक हम लोगों को सीधा सीधा दिया होता था, अंक दिया हुआ था, यानी ये अंतराल नहीं दिया होता था। इस प्रकार के प्रश्न हम लोगों ने अभी तक हल किए हैं। अब इस प्रश्न में हमको ये सीखना है कि अगर इस प्रकार से अंतराल दिया गया होगा तो हम लोग इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले आप क्रम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ये जान लीजिए कि कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 10 है संख्याएं हैं। अब उनके पहले सबसे पहले वर्ग अंतराल बना लीजिए। वर्ग अंतराल क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। इस प्रकार। और उसके बाद अब ये हमारे पास आ गया 5, 10, 15। अब हमारे पास विषय ये है कि इस वर्ग अंतराल से हम पद को कैसे ज्ञात करेंगे, यानी इसके पद को कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमको कुछ अलग से नहीं करना होता है। दोनों अंतराल के, इसको कहते हैं, इधर वाले को निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा को उच्च सीमा में जोड़ देना है तो 0 + 10 कुल मिला के 10 और 2 से भाग कर देना होता है, यानी उसका माध्य निकाल लेना होता है। तो 10 का आधा 5। उसी तरीके से 20, 10, 30 का आधा 15, 30, 20 का जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 का आधा 25। यानी इस अंतराल से हमको पद किस प्रकार से ज्ञात करना है? तो निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटे 2 करके हम पद ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमको पूरे इस वर्ग अंतराल के सभी पद ज्ञात कर लिए। अब उसके बाद उस अंतराल के सामने जो हमारे पास यहाँ पे बारंबारताएं दी गई थी, उस बारंबारता को लिख दे रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी को लिख दे रहे हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 थी, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, इसकी 16 है, 12, 14, 12, 13, 20, 5, 4, 1 और 1, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। पुनः इसके बाद सेम वही काम। अब हमको अंत में क्या करना होता है? पद गुणे बारंबारता का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो 5 × 3 5 15 और 5 × 5 15 × 5 75, 25 × 16 400, 35 × 12 420, 45 × 13 585, 55 × 20 1100, 65 × 5 325 और 75 × 4 ये हो गया हमारे पास 300, 85 × 1 85 और 95 × 1 95। ये गुणनफल हमने पहले से ही रफ कॉपी में कर लिया है। इसको आप यहाँ पे कहीं पे गुणा करके नहीं दिखाएंगे, इसको आप भी किसी अतिरिक्त जगह पे इस तरीके से गुणा करके आप इसको लिख लेंगे और सारणी को इस तरीके से व्यवस्थित करके हल करेंगे। अब हमने क्या करना है? बारंबारताओं का योग यानी सिग्मा FI ज्ञात करते हैं। तो सिग्मा FI जब इनको हम सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 80। और सिग्मा FI यानी कुल पदों और उसकी बारंबारताओं का गुणनफल का योग ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आएगा 3400। अब इसमें हमको अंकों का औसत ज्ञात करना। हमारे प्रश्न में अंकों का औसत पूछा हुआ था, औसत अंकों की गणना करनी थी। तो इसके लिए औसत करने का मतलब, औसत ज्ञात करने का मतलब माध्य ज्ञात करना। और माध्य को हम लोग किससे प्रस्तुत करते हैं? माध्य को हम लोग x बार से प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? औसत यानी x बार = सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा FI की वैल्यू 3400 है और सिग्मा FI की वैल्यू 80 है। इसलिए माध्य यानी x बार बराबर हो जाएगा 3400/80। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x बार की वैल्यू आएगी 42.5। यानी इस पूरे प्रश्न का उत्तर जो आएगा 42.5 आएगा। 42.5 आने का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक विद्यार्थियों के जो औसत अंक हैं वो कितने हैं? 42.5 हैं। इस तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे।
आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग इस चैप्टर की अगली प्रश्नावली को हल करेंगे। अभी इसमें विद्यमान सभी उदाहरण आपको आज ही लगा करके समाप्त कर लेना है। यदि किसी उदाहरण में आपको कोई समस्या आती है तो उसको आप मुझसे पूछ लेंगे, अन्यथा हम कल से अगली एक्सरसाइज यानी 14.2 की क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।